पॉइंट शुरू करेंगे। तो पावर पॉइंट में देखते हैं प्रस्तुतिकरण, है ना। अब पावर पॉइंट में बेसिकली हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट में बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे कि कोई पीपीटी बनाते हैं उसको पीपीटी कहते हैं, ठीक है। पीपीटी कहते हैं, ठीक है। इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन का देखा जाए तो .pppt होती है, ठीक है। कोई भी जैसे कि अपना फाइल इसमें माइक्रोसॉफ्ट में अपनी फाइल बना कर इसी डायरेक्ट नाम से इसको .ppt दिखा। अगर आपने ये हटा दिया तो फाइल इनकरप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिएगा तो वर्ड में डॉक लिखा था, डॉक लिखा था। अगर हम डॉक हटा दें, जैसे कि आपको PDF में कोई फाइल सेव होता है लास्ट में .pdf दिखाते हैं, और आपने .pdf दिखाना बंद कर दिया, ठीक है। जैसे इसमें PDF के नाम से सेव किए जो फाइल है, अगर लास्ट में मैंने PDF हटा दिया, जैसे इसी किया, ठीक है, और इसी के .pdf हटा दिया तो समझो इस फाइल खुली नहीं है। तो 2007 में जो है PPT पावर पॉइंट आया है, चल रहा है 2007 का वर्जन है, ठीक है। .ppt एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जिस जगह पर लिखा जाता है उसको स्लाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत से स्लाइड होते हैं, जैसे कि आप जो देखो ये क्या है, इसमें क्या है, स्लाइड है, क्या है, इसमें जो है स्लाइड है। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में सेम चीज़ दिखता है, स्लाइड मिनिमम जूम 10% होता है और मैक्सिमम होता है 400%, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसका इस्तेमाल सिमना, प्रेजेंटेशन, स्मार्ट क्लास, ठीक है, ये सारे कुछ में होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है पेज जो प्रेजेंटेशन होता है उसको स्लाइड कहते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप नहीं होता, हमेशा लैंडस्केप नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, हमेशा ऐसे होता है, तो लैंडस्केप नहीं होता। और ध्यान रखिए क्योंकि पावर पॉइंट में जो पेज होता है वो लैंडस्केप नहीं होता है। उसके बाद स्लाइड में दिखाता है फुल स्लाइड पर एक के बाद दूसरी स्लाइड पर चलना, ठीक है। तो फुल स्क्रीन में आप क्या करोगे, जैसे आप फुल स्क्रीन करोगे यहाँ पे लिखा रहेगा फुल स्क्रीन सबसे ऊपर में, जैसे आप फुल स्क्रीन करोगे तो ऑटोमेटिक स्लाइड चलता जाएगा, ठीक है। वर्तमान स्लाइड से अपने आप स्लाइड बदलता जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू, ठीक है। इसी के स्लाइड शो करना है तो Ctrl+F5 दबाने पर स्लाइड ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड शो करवाने के लिए Ctrl+F5 को आपको दबाना पड़ेगा। स्लाइड को सॉर्टर भी करने के लिए, है ना, सॉर्टर सेंटर करने के लिए जब एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइड को एक साथ दिखाया जाता है, ठीक है, तो और स्लाइड विजुअल वन स्क्रीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर। मतलब आपने एक ही स्लाइड में जितने भी आपने बना रखा तो सारा दिख जाएगा, तो ये चीज़, ठीक है, जिसको आप प्रिकॉशंस की फिनिश से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट होते हैं तो मास्टर स्लाइड से, तो मास्टर स्लाइड में कोई परिवर्तन या किसी डिज़ाइन का यूज़ करते करने के साथ व्यक्ति सभी डिजाइन स्लाइड में सेम वही परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्लाइड है ऐसा, ठीक है, एक स्लाइड में हमने कोई परिवर्तन किया तो सब सेम स्लाइड में सेम परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जितने भी स्लाइड है सब में देखने को मिल जाएगा। स्टॉप स्लाइड शो, आप देखेंगे कीबोर्ड में एक कॉमन में होता है स्केप, ESC स्केप होता है। अगर आप करोगे तो स्लाइड शो होना बंद हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक मूव कर रहा था बंद हो जाएगा। डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट, Ctrl+D करना है, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करना है, ठीक, Ctrl+D। मतलब जैसे आपने प्रेजेंटेशन 50 पेज का प्रेजेंटेशन आप बनाया तो सेम 50% का अलग से Ctrl+D दबाने पर अलग से PPT तैयार हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड में टेक्स्ट लिखा, वीडियो, ऑडियो और पिक्चर, चित्र, है ना। तो पिक्चर में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो JPEG पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ये आपको फॉर्म बहुत जरूरी है। जॉइंट फोटोग्राफी
एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। कैमरा क्लिक से होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल पिक्चर होता है, ठीक है। JPEG है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है ना। डायरेक्ट कैमरा से आपको क्लिक करोगे तो JPG में से होता है। JPG में क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप में क्या होता है, ये ओरिजिनल पिक्चर होता है, ठीक है। PNG या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, बैकग्राउंड नहीं होता इसमें, ठीक है। PNG में क्या होता है, बैकग्राउंड नहीं होता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, PNG में बैकग्राउंड नहीं होता है। GIF में ग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट, मूवेबल आवाज़ नहीं होता है, ठीक है। GIF में ग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट में आवाज़ नहीं होता है। BMP में बिट मैप पिक्चर पॉइंट के थ्रू होता है, तो BMP में बिट मैप पिक्चर में पॉइंट के थ्रू दिखाया जाता है चीज़ें, ठीक है। पेन के थ्रू बिट मैप पिक्चर पेन के थ्रू दिखाया जाता है। चलो, एनिमेशन में क्या है कि जब कोई स्लाइड पर अलग अलग दिया है इसको एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। एनिमेशन क्या है कि जब आप जैसे कि आप देखोगे कोई स्लाइड इधर से आएगा, 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 कोई ऐसे झिलमिलाते हुए आएगा, उसको एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना उसको ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ़ॉन्ट अक्षर फ़ॉन्ट क्या होता है कि आपको टाइटल 60 के आसपास रखना होता है, मतलब कोई भी रख सकते हो। सब टाइटल 24 में, ठीक है। दूसरी साइड बाकी सभी साइड में आप टाइटल इतना में हेडिंग और टाइटल 28 को आप सेव कर सकते हो। इंसर्ट न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस न्यू करेंगे, ठीक है। और स्लाइड मिटाना है तो डिलीट करते हैं, स्लाइड को हटाना है तो डिलीट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस से करते हैं, कॉपी करने से भी, और कट करना है तो X करते हैं। तो देखो MS एक्सेल में कितने ऑपरेशंस होते हैं, तो 4 ऑपरेशन होते हैं। एक होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल, डिफरेंस और कंसंट्रेशन ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक में क्या होता है कि भागा, गुना, पॉइंट, प्लस, माइनस रहते हैं, ठीक है। लॉजिकल में क्या होता है, बड़ा, छोटा, ठीक है, यही सब रहते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, सेमी कॉलम होता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑपरेशन में होता है दो टेक्स्ट शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन में होता है कि आप घनत्व ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। तो ठीक है, इम्प्रेस्ड करता है, मतलब सप्रेस करता है, दबा देता है, पास आ जाता है। MS एक्सेल में फार्मूला क्या क्या है, तो MS एक्सेल में आप देखते हैं कि MS एक्सेल में 1 2 3 4 5 6, तो जैसे कि डिवाइड का मोड फार्मूला है, ठीक है। ऐसे का क्रिएट इसका सेम है, इसका भी आपको मिल जाएगा कीबोर्ड से, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी कीबोर्ड से मिल जाएगा, इसका भी कीबोर्ड मिल जाएगा। क्या है, MS एक्सेल का फार्मूला है। MS एक्सेल में क्या है कि MS एक्सेल सम का फार्मूला क्या होगा, 2 3 या 4, इस सम का क्या होगा, पिक्चर में पहले इक्वल को चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि मैंने क्या किया, पहले इक्वल का साइन लगाया दिया और उसके बाद मैंने सम लगाया, ठीक है। MS एक्सेल में फार्मूला पहले इक्वल टू द चिन्ह साइन लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सम इक्वल टू सम 2 + 3, 4 + 2, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है स्क्वायर, सम 8 और सम 8 और 16, तो हो जाएगा अंदर में जोड़ने को हो जाएगा 24, ठीक है।
तो सम अगर ब्रैकेट में कॉमा देखे थोड़ा तो समझ आना कि इसका मामला कंप्लीट जो आएगा वो ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना है Q2। अब जब सबसे पहले सम लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल देंगे, इसके बाद सम लिखेंगे। उसको जब आपको डिवाइड करना हो तो 12 डिवाइड 5 कॉमा 16/4/2 ठीक है। इस तरह करते पहले आपको सिम्बोलिस देंगे बराबर के सिम, उसके बाद जो आप करने को ऐड करना तो A+D देना है ठीक है, सॉरी सम देना है, सब्ट्रैक्ट ACB देना है, सब देना है ठीक है। तो जो भी अगर देना है तो आपको इसमें कर देना है। अब देखो सम इक्वल टू आपको पता ही है इक्वल टू सम ठीक है। उसके बाद अगर आपको देखें 2 इक्वल टू 0 इन्फिनिट आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ठीक है। अब 64 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 तो 64 को अच्छा 16 चौको 64 16 चौको 64 4 2 को फिर 4 से काटते हैं ठीक है। तो 1/2 आएगा ठीक है। फिर वैसे लिख सकते हैं कि क्या है 64 16 2 इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 8 करेंगे, इसको 8 64 करेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे 64 है तो 16 है, उसके बाद 2 है तो क्या करेंगे 64 को 16 चौको 64 इसको 2 आ जाएगा ठीक है। फिर इनका 2 आ जाएगा, इस सब में कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3। फ्रैक्शन में क्या करेंगे तो पहला FRACT या फिर फैक्ट 0 फैक्ट 3 फैक्ट 4 ऐसे लिखेंगे तो फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल हो जाता है ठीक है। मैक्सिमम जैसे कि 50 94 6 16 50 5 0 ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि मिनिमम 50 चाहिए, इसका मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना है ठीक है। ध्यान दें इतना डेटा में सबसे मैक्सिमम निकालना तो 50 है तो कैसे इक्वल टू MAX होता है ठीक है। और सिलेक्ट कर देना है। एवरेज क्या करना है तो इक्वल टू एवरेज 2 5 4 6 ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एवरेज इक्वल टू एवरेज ठीक है, इक्वल टू एवरेज और जो भी चीज़ें इसमें आपको देखना है। नींद आ रहा है थोड़ा सो लेता हूँ।